कुछ कहानियां होती हैं जो सिर्फ डराती नहीं, वो आपके जहन में बस जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे। एक गुड़िया की कहानी, दुनिया जिसे एनाबेल के नाम से जानती है। कहते हैं कि ये सिर्फ एक खिलौना नहीं, ये तो जिंदगियों से खेलती है। और यही यही वो एक सवाल है जो पिछले 50 सालों से लोगों को परेशान कर रहा है। क्या ये सब महज इत्तेफाक हैं, कुछ मनगढ़ंत किस्से हैं, या फिर कपड़े की उस गुड़िया के अंदर वाकई कोई बहुत भयानक ताकत कैद है? चलिए आज इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हम आखिर किस एनाबेल की बात कर रहे हैं। देखिए, फिल्मों में जो आपने देखी है वो एक डरावनी चीनी मिट्टी की गुड़िया है। उसको तो बनाया ही गया है डरावना दिखने के लिए। लेकिन असली एनाबेल वो एक आम सी रैगडी एंड डॉल है। मतलब कपड़े का एक बिल्कुल मासूम सा खिलौना। सच कहूं तो इसका यही भोलापन इसे और भी ज्यादा खौफनाक बनाता है, क्योंकि बुराई जब मासूमियत का नकाब पहन लेती है ना, तो उससे खतरनाक कुछ नहीं होता। हमारी कहानी की शुरुआत होती है हाल ही में हुए कुछ विवादों से, जब एनाबेल को उसके म्यूजियम से निकालकर एक टूर पे ले जाया गया। और बस यहीं से अजीब और भयानक घटनाओं का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। इस गुड़िया के साथ ना बस एक ही नियम जुड़ा है, एक ऐसी चेतावनी जिसे कभी कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसे किसी भी हालत में इसके प्रोटेक्टिव केस से बाहर नहीं निकालना है। लेकिन इस टूर के दौरान यह नियम तोड़ा गया और इसके नतीजे बहुत भयानक थे। टूर शुरू होते ही अजीबोगरीब खबरें आने लगीं। लुइसियाना में जिस ऐतिहासिक इमारत में गुड़िया को रखा गया था, वो अचानक जलकर राख हो गई। फिर उसी शहर की जेल से 10 कैदी रहस्यमयी तरीके से भाग निकले। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली घटना, टूर के जो मुख्य देखभाल करने वाले थे, डैन रिवेरा, उनकी अचानक मौत हो गई। ये समझने के लिए कि आज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 50 साल पीछे। उस दिन जब ये गुड़िया पहली बार किसी के घर में दाखिल हुई थी। साल था 1970। डोना नाम की एक नर्सिंग स्टूडेंट को ये गुड़िया तोहफे में मिली। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में गुड़िया अपने आप अपनी जगह बदलने लगी। कभी सोफे पर मिलती तो कभी किसी बंद कमरे में। फिर घर में कागज के छोटे छोटे टुकड़े मिलने लगे, जिन पर किसी बच्चे की लिखाई में लिखा होता था, मेरी मदद करो। और फिर एक दिन खौफ ने अपनी सारी हदें पार कर दी, जब डोना ने गुड़िया के हाथों और सीने पर खून के ताज़ा धब्बे देखे। अब जाहिर है डोना बहुत घबरा गई। उसने एक स्पिरिचुअल मीडियम को बुलाया। उस मीडियम ने बताया कि इस गुड़िया में एनाबेल हिगिंस नाम की एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है, जो बहुत अकेली है और बस किसी का प्यार चाहती है। ये सुनकर डोना और उसकी रूममेट को उस गुड़िया पर तरस आ गया। उन्होंने उसे अपने साथ रहने की इजाज़त दे दी, और शायद यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। डोना का एक दोस्त था, लू। उसे पहली नज़र से ही वो गुड़िया शैतानी लगती थी। उसे अक्सर डरावने सपने आते थे कि वही गुड़िया उस पर हमला कर रही है। एक रात तो हद ही हो गई। उसे लगा जैसे वो बिस्तर पर हिल भी नहीं पा रहा, कोई उसका गला घोट रहा है। और जब सुबह हुई तो उसकी छाती पर 3 लंबी गहरी खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी जंगली जानवर के पंजों के हों। जब हालात पूरी तरह से काबू से बाहर हो गए, तब इस मामले में 2 ऐसे लोगों की एंट्री हुई जो ऐसी अनदेखी ताकतों को समझने के माहिर माने जाते थे। और उन्होंने जो सच सबके सामने रखा, वो किसी के भी होश उड़ा सकता था। एड और लोरेन वॉरेन, अपने जमाने के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। जब उन्होंने इस गुड़िया की जांच पड़ताल की, तो कहानी ने एक बहुत ही ज्यादा डरावना मोड़ ले लिया। और यही वो खुलासा था जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। जहां एक तरफ मीडियम ने कहा था कि ये एक बच्ची की मासूम आत्मा है, वहीं वॉरेन का कहना था कि इस गुड़िया में कोई इंसानी आत्मा है ही नहीं। ये एक गैर इंसानी, एक शैतानी शक्ति है। वो सिर्फ एक बच्ची होने का नाटक कर रही थी ताकि वो उन लड़कियों का भरोसा जीत सके। उसका असली मकसद किसी इंसान के शरीर पर कब्जा करना था। जैसे ही ये सच्चाई सामने आई, वॉरेन ने फौरन उस घर का शुद्धिकरण करवाया। वो समझ गए थे कि ये खतरा बहुत बड़ा है, इसे यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए वो उस गुड़िया को अपने साथ ले गए ताकि उसे हमेशा के लिए काबू में रखा जा सके। वॉरेन ने एनाबेल को अपने ऑकल्ट म्यूजियम में एक खास तौर से बनवाए गए कांच के केस में हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन केस में बंद होने के बाद भी उसका कहर रुका नहीं। उस कांच के केस पर बड़े और साफ अक्षरों में एक चेतावनी लिखी हुई है, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन।
मतलब किसी भी हालत में इसे खोलना मना है। ये कोई सलाह नहीं थी, ये एक सख्त हुक्म था। पर आप जानते हैं, हर कोई चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लेता। एक बार म्यूजियम में एक लड़का आया जो एनाबेल का मजाक उड़ाने लगा। उसने उस कांच के केस पर जोर जोर से हाथ मारे और उसे खोलने की जिद करने लगा। एड वॉरेन ने उसे वहां से बाहर निकाल दिया। वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हंसता हुआ अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ के चला गया। निकलने के कुछ ही देर बाद उसकी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल एक पेड़ से जा टकराई। लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी गर्लफ्रेंड बुरी तरह जख्मी हुई लेकिन बच गई। बाद में उसने पुलिस को बताया कि एक्सीडेंट से ठीक पहले तक वो दोनों एनाबेल का ही मजाक उड़ा रहे थे। और अब हम कहानी में वापस लौटते हैं आज के दौर में। इस पूरे इतिहास को जानने के बाद 2025 के टूर में जो घटनाएं हुईं वो अब सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगती, है ना? ये डैन रिवेरा हैं, वही केयरटेकर जिनकी टूर के दौरान मौत हो गई थी। अपनी मौत से कुछ ही महीने पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, सच कहूं तो जब भी मैं एनाबेल को उसकी जगह से हिलाता हूं उसके बाद कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। सोचिए, उनके ये शब्द अब कितने ज्यादा भयावह लगते हैं। खैर, ऑफिशियल रिपोर्ट तो यही कहती है कि डैन की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई, लेकिन 50 साल का ये डरावना इतिहास देखने के बाद आम लोग इसे मानने को तैयार नहीं हैं। उनका मानना है कि ये मौत एनाबेल के श्राप का ही एक और नया अध्याय है। तो हम घूम फिरकर फिर से उसी एक सवाल पर आकर रुक गए हैं। इतनी कहानियों, इतनी घटनाओं और इतनी मौतों के बाद अब क्या लगता है, क्या ये सब वाकई सिर्फ डरावने इत्तेफाकों का एक लंबा सिलसिला है, या फिर इस मासूम सी दिखने वाली गुड़िया में सच में कोई ऐसी ताकत है जिसे समझ पाना शायद इंसान के बस की बात ही नहीं है?